मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा से हूँ। आज मैं आपको सिर की चोट के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा। सिर की चोट सामान्यतः 4 तरीके से लगती है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट यानी रोड पे एक्सीडेंट, गिर जाने से, किसी प्रकार का झगड़ा या मारपीट हो जाने से, और खेलते वक्त यानी स्पोर्ट्स में भी आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी। ये 4 तरीके के होते हैं। और जब हम युद्ध की बात करते हैं, जैसा आजकल यूक्रेन में है, तो फायर आर्म इंजरीज भी सिर की चोट को हो जाती हैं। सिर की चोट सामान्यतः हम यदि सामान्य भाषा में बोले तो एक तो सीरियस हेड इंजरी होती है जिसमें गंभीर चोट कहते हैं सिर की, और एक सामान्य चोट होती है। जब सामान्य चोट होती है तो उसके सिम्टम्स होते हैं कि हल्का सा सिर में हल्का सा दर्द होना, कानों में साए साए होना, थोड़ा चीज़ों को याद नहीं रख पाना, पुराने इवेंट्स को, और सिर में कुछ हल्कापन रह जाना। जबकि जब गंभीर चोट होती है तो मनुष्य उस वक्त बेहोश हो जाता है, उसको दौरे आ सकते हैं, मेमोरी का लॉस हो सकता है, और सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है, दिल की धड़कन कम पड़ जाती है, अथवा अगर खून अधिक बह जाए तो बढ़ जाती है। इसके अलावा आँखों की जो मूवमेंट्स होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, और आदमी को दो भी दिखने लगते हैं। इन सब चीज़ों के होने का जो कारण है वो 4 प्रकार से होता है। एक तो हीमेटोमा यानी ब्लड वेसल के बाहर खून का आ जाना, जो दिमाग में शेराएं चल रही हैं। दूसरा कारण होता है कि हेमरेज हो जाना। हेमरेज हो जाने का मतलब दिमाग के भीतर के हिस्से में खून का या बाहर के हिस्से में खून का इकट्ठा हो जाना, जिससे वहाँ पे दबाव पड़ना और वहाँ के टिश्यूज़ का डैमेज होना। तीसरा होता है कि शीयर इंजरी, जिसे हम हमारी मेडिकल भाषा में डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं, उसका हो जाना। और चौथा कंकशन इंजरी होती है, जो बाद में ठीक भी हो जाती है, जो दिमाग के हिलने के कारण हो जाती है। इन सभी केसेस में आमतौर पे डॉक्टर की चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यदि मरीज बेहोश हो जाए, नाक कान से खून आने लग जाए, उल्टियाँ हो जाएं, और डिसओरिएंटेशन यानी उसे पता नहीं चले वो कहाँ है, कैसे है, कंफ्यूज्ड है, तो उस स्थिति में, या मरीज का ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, नब्ज़ गिर रही हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो उसको जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं उतनी जल्दी वो मरीज के ठीक होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसे हम ग्लासगो कोमा स्केल से नापते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल जितना ज़्यादा होता है, जिसे मैक्सिमम 15 नंबर होते हैं, उतना मरीज के ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। और वो स्केल जो न्यूनतम 3 होता है, उस तरफ जाते जाते हैं तो उसके मरीज के ठीक होने की संभावना कम होती चली जाती है। आज की हिसाब से सभी हेड इंजरीज़ के लिए इलाज संभव है, लेकिन इसे सीरियस हेड इंजरीज़ में तुरंत देना ज़रूरी होता है। यदि आपको समस्या है, और जैसे हमारा कैलाश हॉस्पिटल के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली और यूपी में हॉस्पिटल्स हैं, तो इन हॉस्पिटल्स के आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए, आईसीयू एम्बुलेंस को बुलाइए यदि आपके पास एम्बुलेंस नहीं है तो, और उन्हें तुरंत वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। हमारे सभी संस्थानों में सीनियर न्यूरोसर्जन कार्यरत हैं, वो तुरंत उनको देखते हैं और उसी वक्त उनका सीटी स्कैन, एमआरआई और दूसरी चोट जो उसके साथ लग जाती हैं, छाती की, पेट की, उन सभी चोटों का एक बार अध्ययन करके देखते हैं किसको पहले ज़रूरत है किस चोट को देखने की, और उसका तुरंत इलाज किया जाता है। ऐसे हम, क्योंकि ये दुर्घटना आमतौर पे आकस्मिक ही होती है, कई यंग लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं जो घर में
भरण पोषण करने वाले अकेले होते हैं, यदि हम उनकी जान बचा पाते हैं तो हम एक समाज को वो व्यक्ति वापस खड़ा करके दे सकते हैं जो व्यक्ति पूरे घर को चला सके। क्योंकि ये बीमारी कोई पहले से नहीं आई हुई होती है, तो एकदम से होती है, अकस्मात होती है, और इसमें कोई ऐसी पुरानी बीमारी नहीं होती जिसकी वजह से ये हो जाए। तो ऐसे केस में तुरंत लाना, तुरंत इलाज करवाना, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, जो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार वो होती है जिसमें हम हेमेटोमा या हेमरेज को निकालते हैं। दूसरा प्रकार होता है जिसमें हम जो ऊपर की बोन है उसे रिपेयर करते हैं। और तीसरी प्रकार होती है जिसके अंदर हम उसके ऊपर जो दबाव दिमाग का सूजन के कारण होता है उसे हटाने के लिए डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी, यानी उस दबाव को हम मैकेनिकल रूप से कम कर देते हैं। तो आप सब स्वस्थ रहेंगे मेरी कामना है। लेकिन सिर की चोट में आपको तुरंत एक न्यूरोसर्जन से मिल लें जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि आप मरीज उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि एक डॉक्टर उसका फिर आगे इलाज ना कर पाए। धन्यवाद।